देखिए वर्कशीट 3 है, क्लास 6 मैथ्स यूनिट 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारा वर्कशीट 3 है। और इस वर्कशीट 3 का हम लोग क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। यस सर। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 2, ए शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट बार्स एट ₹15। एक चॉकलेट 15 रुपये का है और इस तरह के उसने 30 चॉकलेट्स लिए एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर 525 रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही मेड। उसको कितना प्रॉफिट हुआ हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट लिख लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 15 रुपये है, ₹15। एक का रेट दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, क्या करें? मल्टीप्लाई। ठीक है, जब एक सामान का पैसा दिया हो और ज्यादा सामान का पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई। 30 चॉकलेट्स है ना, तो 30 इंटू 15 ₹450। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट्स। अब मैं इसको कंप्लीट करने के बाद इरेज कर दूंगा पूरा। जो लोग बहुत स्लो चल रहा है भाई उनका छूट जाएगा। तो खरीदा इतने रुपए में और बेच दिया 525 रुपीज। ऋषभ बताइए उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? केवल ऋषभ से पूछा हूं, ओनली ऋषभ। प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा रुपए में बेचा उसने ना। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, रुक जाइए, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, आप बताइए। ध्रुव, हाँ ध्रुव ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीसी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिए। 525 माइनस 450 कितना आएगा भाई? कितने रुपए? 75 रुपए। इतना उसका प्रॉफिट आया। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोगों ने एक और फार्मूला सीखा था, शांत रहिएगा सर। आप बताइए, यस यू, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताइए। प्रॉफिट पर शांत हो जाइए। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला सिंपल था बेटा, नहीं याद है? कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। सबसे पहली चीज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब याद कर लीजिए, ठीक है। अगर लॉस परसेंट रहता तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाता, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बढ़ जाए। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रॉफिट है 75, कॉस्ट प्राइस है 450 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो क्रॉस हो गया। और क्या होगा भाई? 15 से देखिए ये दोनों कट जाएंगे ना। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। तो आएगा क्या? न्यूमरेटर न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? 5 और 10, 5 10 जा 50 अपॉन 3। इसको हम लोग चेंज कर दें किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यस सर। तो डिवाइड करके देख लीजिए जरा। तो 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18 2। अब देखिए क्या क्या हुआ? 16 होल और ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में? रिमाइंडर को 2 अपॉन 3 कितने परसेंट?
इतने परसेंट का उनको प्रॉफिट हुआ। डू इट फास्ट। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सुनिए। ए मैन बाइज ए रेडियो सेट फॉर 900 रुपीज। 900 रुपये में रेडियो सेट उन्होंने खरीदा एंड सेल इट फॉर 972। 900 में खरीदा, 972 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? पहले स्टेटमेंट लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, फिर प्रॉफिट, तब फिर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डू इट फास्ट, डोंट टेक मच टाइम बेटा। चलिए सर क्वेश्चन 2 से लिखना स्टार्ट करें। यस यस, क्वेश्चन 2 3 है ये ना, 1 हम करा चुके हैं बेटे, पहले ही कराया है। क्वेश्चन 3, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे से लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹900, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹972। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करके निकाल दीजिए बेटा। सर 72। तो 972 माइनस 900 यानी ₹70। तो इतने रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए भाई। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला तो यही होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का 72 अपॉन कॉस्ट प्राइस का 900 इंटू 100। तो 0 से 0 क्रॉस हो गए, बचा 72 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर दो, 8%। इतना इनका प्रॉफिट परसेंट रहा। गलत देने दो, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा तो इसमें दिया नहीं है। अरे रहेगा लॉस तब ना, प्रॉफिट हो रहा है तो कहां से लॉस निकालोगे? हाँ बिल्कुल। चलिए हो गया, नो सर। करिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। हम अपने से करने लगे थे इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन 4, मिस्टर गुप्ता परचेज। क्या बात है, मेरी आवाज के अलावा भी किसी की आवाज है? क्या है, कुछ रॉन्ग है? मिस्टर गुप्ता परचेज ए हाउस फॉर ₹2,50,000। इतने में खरीदा इन्होंने और इस पर खर्च किया, इसकी रिपेयरिंग में 50,000 और रुपया लग गया। If he sells it for 4 लाख, find his gain percent। गेन का मतलब भी क्या हुआ? प्रॉफिट। गेन का मतलब भी ठीक। हाँ ठीक। क्वेश्चन 5 4। सुनिए भाई, एक घर किसी ने खरीदा और उस घर में कुछ कमियां थी, टूटा फूटा कहीं कहीं था, तो उसको रिपेयर कराने में भी पैसा लगा। मान लीजिए इन्हीं को कहते हैं कि इन्होंने एक घर खरीद लिया 2,50,000 में, ठीक? क्या बात है, इनके पास इन्होंने एक घर खरीदा और घर में भाई कुछ रिपेयरिंग भी कराया, तो वो पैसा कौन लगाया होगा रिपेयरिंग का? इन्होंने ही। तो यानी उनको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? जितना पैसा दिया वो प्लस रिपेयर चार्ज। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस
प्लस यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस लिखो, टोटल कॉस्ट प्लस रिपेयर चार्ज। तो ये था 2,50,000 प्लस 50,000 ऐड कर दीजिए, 3 लाख। ये आएगा 3 लाख रुपए। इतना रुपया टोटल उनको कॉस्ट पड़ा उस घर को लेने में। लिए बनवाए तो वो भी तो उसी में ऐड होगा। और सेलिंग प्राइस हाउस की कितनी है? 4 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट भी। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस ये है 4 लाख रुपए। तो प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है 4 लाख माइनस 3 लाख। फिर आवाज आ गई यार, कुछ समझा रहा हूँ क्यों नहीं समझ रहा? मुझे इससे मतलब नहीं है, अननेसेसरी नहीं बोलना है। प्रॉब्लम है पूछो, दूसरे से मत पूछो, मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालने। तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 1 लाख अपॉन 3 लाख यस सर। इंटू 100। सारे के सारे जीरो क्रॉस हो गए, ऊपर बचा 100 अपॉन 3। ठीक, तो अब बचा 100 ऊपर, नीचे 3 बचा, 100 अपॉन 3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 33 1/3%। इतना परसेंट प्रॉफिट उनको होगा। नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस ही लेंगे ना। आखिर हमको घर पड़ा कितने में, हम पूरा पैसा न लेंगे। वो 50,000 क्यों छोड़ देंगे भाई? वो किसी और ने हमको दिया था, लगा तो हमारे जेब से ही है ना, तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे, हम उसको लेकर चलेंगे। तो ये होगा, ठीक है। चलिए अब, हाँ ठीक, मैं देखिए बेटा, इसी में परसेंटेज वाले चैप्टर में ही अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमको 2 फार्मूले मेनली याद रखिए। याद होगा आपको क्लास 5 में ये चैप्टर था और वहां बताया गया था कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम अपना पैसा किसी को देते हैं, ठीक है, किसी को हमने पैसा दिया, और जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं पापा लोग, तो बैंक पैसा रखने के लिए, जैसे उनके पास हमने जमा किया, आज 100 रुपया जमा किया, तो 1 साल बाद वो 110 रुपया हमको देंगे। छोटा अमाउंट लेके चल रहा है कि अगर आज मान लीजिए मैंने 100 रुपए फिक्स कर दिया या जमा कर दिया, तो जो बैंक है अगले साल हमको 105 रुपया देगा। 5 लेके चलते हैं, तो ये जो 5 रुपया बढ़ा, बैंक आखिर क्यों दे रहा है इतना पैसा भाई? अरे 100 रुपए पे तो 5 दिखा, लेकिन 1000 पे 50 हो गया, 10,000 पे 500 हो गया, और अगर 1 लाख रुपया जमा किसी ने कर दिया तो उसको साल के अंत पर क्या मिलेगा? 5,000 ज्यादा, 1,05,000 रुपये। तो ये बैंक क्यों देगा किसी को इतना रुपया? क्या फायदा है उसको? हमारे पैसे की रक्षा भी कर रहा है और हमको पैसा बढ़ा के भी दे रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो पैसा हम जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को अपने पास रखा नहीं रहता। बैंक भी उस पैसे से बिजनेस करता है, अलग अलग कामों में इन्वेस्ट करता है और वहां से बेनिफिट लेता है। भाई वो कमाएगा तभी तो हमको बढ़ा कर देगा, और अगर हमको बढ़ा कर नहीं देगा तो हम क्यों बैंक में जमा करेंगे अपना पैसा?
सब लोग अपने अपने घर पे नहीं रखेगा, सब लोग बैंक में क्यों पैसा जमा करते हैं? एक रीजन सेफ रहेगा, दूसरा रीजन पैसे बढ़कर मिलेंगे कुछ। ऐसे घर में रखे रखे डर भी है, चोर आएगा ले जाएगा, और रखा रहेगा जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ाकर तो मिलेगा नहीं। कहने का मतलब कि बैंक हमें हमारे ही पैसों पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है, हमको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है कि आइए ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कीजिए। तो उसका फायदा क्या मिलेगा बैंक को कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लगाएगा, अलग अलग कामों में, कहीं स्टील प्लांट में लगाएगा, कहीं कहीं लगाएगा, कहीं कहीं लगाएगा, और वहां से उन पैसों को वो कलेक्ट करेगा, वहां से बेनिफिट कमाएगा। तो ये बेनिफिट जो कलेक्शन में आया उसके पास, उसी बेनिफिट का 1% 2% हम लोगों को देता है। तो इस तरह हमको भी फायदा मिल गया, बैंक वाले को भी फायदा मिल गया, कितने लोगों को काम मिल गया इसी चीज को मैनेज करने में। तो अच्छा, अब और चीज, जैसे आपके पापा या कोई भैया घर बनवाने के लिए या कार लेने के लिए लोन लेते हैं, लोन लेते हैं ना बैंक से। तो बैंक जब लोन देता है, मान लो 4 लाख रुपए लोन दे दिया, तो वो साथ में 10% लोन का 10% इंटरेस्ट लेता है, ब्याज। तो अगर मान लो 4 लाख दिया है, तो 4 लाख का 10% कितना है भाई? 40,000 रुपीज। इतना रुपया हर साल बैंक को आपको देना पड़ेगा अगर 10% ब्याज पर उसने लोन दिया है। तो अगर ज्यादा परसेंट पे देता तो और ज्यादा ब्याज देना पड़ता। मतलब ये 4 लाख तो देना ही देना है बैंक को, साथ में ये 40,000 और रुपए देना है। अब समझे बैंक की कमाई। जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो बैंक हम ही लोगों में से कोई अगर लोन लेने आया, तो वो हम लोग को तो उसने दिया 5%, 100 रुपए पे 5 ही रुपए दिया। लेकिन जब लोन लेने गए तो वही पैसा हमको 10% पर दे दिया, दूने पर। यानी वो 100 रुपए पे 10 रुपया कमाने लगा, और हम लोगों को लौटा कितना रहा? 100 रुपए पे 5 रुपए। तो बचा हुआ 5 रुपया बैंक को मिला ना, वही तो उसका प्रॉफिट हुआ। तो इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज, पैसा देना किसी। अब ब्याज निकालने का तरीका, इंटरेस्ट निकालने का तरीका एकदम शांत। इसमें 3 वर्ड हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है ये वो पैसा है जो किसी को दिया गया या बैंक से लिया गया इकट्ठा, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक। फिर टाइम, कितने समय के लिए आपने किसी को पैसा दिया, या अगर बैंक से लिया तो कितने समय के लिए पैसा लिया वो। और अगला है रेट। रेट, कितने परसेंट पर आपने पैसा दिया, आप कितना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया कि हम जमा करेंगे बैंक में, तो बैंक हमको केवल 5% रुपया दे रहा है इंटरेस्ट, 100 रुपए का 105 रुपए दे रहा है। लेकिन वही बैंक अगर आपको 100 रुपया देगा, तो वो 10% रेट लगाया है इंटरेस्ट का, वो हमसे 110 रुपए वापस लेगा। अभी समझो, क्रिस खड़े हो जाओ। क्रिस ने अमन को 100 रुपया दिया। चलिए अमन, आप बैंक के मैनेजर हैं भाई साहब, ठीक है। क्रिस ने 100 रुपया आपको दिया 5% पे, आप कितना रुपए साल भर बाद इनको लौटाएंगे? 5% पर दिया है इन्होंने, तो 100 का 5% निकालिए, 5 रुपए। अरे जब 100 पर रहेगा तो जितना परसेंट मतलब उतने रुपए, ठीक। क्योंकि अरे 100 का 5% यानी 100 इंटू 5/100 कट जाएगा ना, बचा 5। अगर 100 पर कोई चीज पूछ रहा है कितना परसेंट, सीधे वही बोल दीजिए। हाँ ऋषभ बताइए। कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है, ठीक है, वो भी तरीका है। सुनिए, जैसा क्रिस ने
अमन को यानी बैंक में जमा किया 100 रुपए, तो अमन जब साल भर बाद देंगे पैसा, क्रिस जाएंगे बैंक से निकालने, तो वो 100 का 105 देंगे। ले लिए, ठीक। अब इसी का दूसरा नेक्स्ट राउंड देखिए। अब अमन से लोन लेंगे क्रिस। क्रिस जाइए, 100 रुपए लोन लीजिए। 10% पर बैंक ने इनको 100 रुपए दिया। तो अब जब साल बीतेगा तो क्रिस बैंक को कितना देंगे भाई? क्रिस बताइए। 110 रुपए ना, 100 तो देंगे ही देंगे, साथ में 10% इंटरेस्ट यानी 110 रुपए। अब देखो, इन्होंने जमा किया था तो इनको 105 मिला था, और ये जब बैंक से लेकर जमा किए तो 110 दिए। फायदा किसको हुआ? बैंक को। कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो इसी तरह इसे इंटरेस्ट कहते हैं, रेट कहते हैं। चलिए, क्या बात है। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में SI लिख सकते हैं। SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, अभी रुक जाओ, अभी एक बार टाइम पहले इंटू रेट का मतलब हो गया परसेंट, रेट का परसेंट हुआ, ठीक। तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, चलो शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, प्रिंसिपल का P इंटू टाइम का T इंटू R परसेंट है, तो R अपन 100 कर सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं PRT अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिए। ये हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। और अभी जैसे 10% इंटरेस्ट लगा कर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, बैंक वाले को 110 रुपया दिया ना उसने, जबकि लिया तो 100 रुपया ही था। 100 प्लस इंटरेस्ट लगा कर दिया गया, तो उसको कहते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। SI का मतलब दो तरह का इंटरेस्ट भी होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी आप लोग के सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है। शांत रहिए। अब देखिए, अब इसी पर बेस्ड हम लोग इसी फार्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चन को। चलिए, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करते जाइए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ए दिया हुआ है, P है 600 रुपी, 600, टाइम है नहीं बताना नहीं है, सॉल्व करना है। 2 ईयर सॉल्व करके शाम को ये मैं राउंड लगाने आ रहा हूं। और इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल का इतना रुपया, इतना इंटरेस्ट। कहीं कहीं हम लोग को पर मंथ मिलेगा, पर डे मिलेगा, ठीक है। आगे है, तो चलिए अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू है 600, R की वैल्यू है 10 और T की है 2 अपॉन 100। 0 से 0 क्रॉस हो गया, जो आए मल्टीप्लाई करके लिखिए। 6 10 60 और 2 120। इतने रुपए इंटरेस्ट, यानी कोई आदमी बैंक से
600 रुपए लिया 1 साल के लिए, तो बैंक ने कहा भाई ठीक है मैं दूंगा, मैं 2 साल के लिए, तो बैंक ने कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन 10% इंटरेस्ट लूंगा, आपको इसके बदले में इतना इंटरेस्ट देना होगा। तो जब 2 साल बाद वो आदमी लौटाने जाएगा बैंक को पैसा, तो 600 प्लस इतना और रुपया बैंक को देगा, यानी 720 रुपए। अब क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब होता है इंटरेस्ट का। चलिए बी वाला क्वेश्चन, बी इसी को मैं ये तो बुक में का है ना? हाँ बुक में का है। बुक में का है, करो साहब कॉपी में जब मैं करा रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। करने में तुम लोग को दिक्कत क्या है, मैं सोल्यूशन का भी वीडियो बन जा रहा है ना। 6500 कितने रुपए, ये देखिए इसको दिया है मिक्स नंबर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2 ईयर, और रेट है, रेट कितना दिया है 10%। फिर से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो चलिए रखते हैं वैल्यू 6500 P का की वैल्यू है 6500 इंटू इंटरेस्ट एट 10 टाइम 3/2 किए हैं तो 3/2, और ये 100 तो अभी बचा ही है अपॉन 100, तो 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 से कुछ कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा, मल्टीप्लाई करके कितना आया भाई 975। अब देखो कितना फायदा होगा बैंक को, देख लीजिए इतना रुपया दिया था बैंक ने इतने साल के लिए, अभी गया है भाई, अभी आने दीजिए, और 10% इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा मेन रुपए के अलावा इंटरेस्ट पे। हो गया। सी वाले में देखिए पी दिया है प्रिंसिपल 1280 1280, करो भाई जल्दी। इतना स्लो क्यों, अब तो दिमाग अपना लगाओ। पी दिया है 1280, टाइम दिया है 2 होल 1/2, टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 होल 3/4%। ये फार्मूला तो यूज कर सकते हैं ना। सी पी दिया है भाई 1280, कितने रुपए, आर दिया है, चलो अच्छा जैसे दिया है उसी को लिखते हैं। टाइम दिया है अब 2 होल 1/2 ईयर, इसको मिक्स में जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रुक जाओ, जो मिक्स में दिया उसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। चलो सर बताओ, इसको मिक्स में से हो इम्प्रॉपर बनाओ, क्यों बोल रहा हूँ 5/2 ईयर। ठीक, चलिए आप कॉमन के पीछे आप बताइए बेटा, इसको इम्प्रॉपर में बदलिए 11/4% ना, कितने परसेंट, बस तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। PRT अपॉन 100 होता है, C की वैल्यू है 1280, R की वैल्यू है 11/4,
और टी की वैल्यू है 5/2। एक 100 बचा ये वाला, ये वाला 100 इसके नीचे कर दीजिए। 0 से 0 क्रॉस हो गया। अब 5 से 10 को क्रॉस कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है। अब ये भी देखिए इवन नंबर है, और ऐसा करते हैं जो बचा वो लिख लेते हैं पर, ताकि आसानी से समझ में आए। ऊपर बचा 128 इंटू 11 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर वाले को। 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 का टेबल पढ़ो तो कितनी बार में कटेगा? 128। नहीं 16 का भी तो टेबल याद होना चाहिए। चलिए अब एक काम मैं देने जा रहा हूँ। 16 8 जा 28, 8 बार में। अब जितना बचा वो लिख दो, ₹88। कितना रुपया इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा? पक्का सही है ना? ठीक है। करिए करिए कंप्लीट। चलो भाई आप खड़े हो जाओ। 16 का टेबल सुनाओ। या ईमानदारी से बताना, याद है कि नहीं? कल का होमवर्क है आज का, ये आज का होमवर्क है, कल सुनूंगा। 16 का टेबल आज से सुनूंगा, और रैंडमली किसी से तो पूछ ही सकता हूँ। 16 का टेबल, इट इज योर होमवर्क। ठीक है, अच्छे से याद करना, यहाँ भूल नहीं जाना। चलिए अगला क्वेश्चन डी। ये तो इरेज कर दूं। फास्ट करो बेटा, कैलकुलेशन अपने से किया करो। टेबल नाम नहीं है इसका मतलब। चलिए पूछूंगा रैंडमली किसी दिन। प्रिंसिपल दिया है डी वाले में 2800। अच्छा अमाउंट भी बताना था क्या? ओ तो अमाउंट भी बताइए। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P था 1280 प्लस 88, कितना आ जाएगा? 1368। कितना रुपया अमाउंट आएगा? उस क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालना है। 2600 नेक्स्ट में 3 इयर्स और 5 होल 1/2% है। चलो ध्यान इसको इम्प्रॉपर में कर दो। 7/2 खड़े हो। आप बताओ 11/2। कैसे हुआ? सर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दीजिए। इन दोनों को सीधे ऐड नहीं करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तब ऐड करेंगे। तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11/2%। 11/2%। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। इसमें भी अमाउंट फाइंड आउट करना है। यस सर। ठीक, चलिए तो P की वैल्यू है 2600, R है 11/2 और T है 3। अभी 100 बचा है नीचे का, ये वाला 100 कहीं दिख रहा है? यहाँ लिख दे। ये देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब 2 से 26 कट सकता है, 2 1 जा 2, 13 बार में डिवाइड होगा। बचा हमारे पास 13 इंटू 11 इंटू 3। कितना रुपया आएगा? 400। कितना आया? 429।
₹429 अमाउंट भी निकालना है तो इसमें प्रिंसिपल में एसआई ऐड कर दे। अच्छा शाम ये आ गया 22,600 नहीं 3,029 कितने रुपए ये अमाउंट मिलेगा बैंक से उसको या जो भी। अब सुनो क्वेश्चन 2 और 3 इसी पर बेस्ड है आपका होमवर्क है।